वेलकम प्यारे बच्चों, इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित आठी आपका स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी और आप अपनी ईमानदारी से पढ़ाई डे बाय डे कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हम यहाँ पर फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूँ कि बेटा, अगर आप फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट से अपनी यूनिवर्सिटी में कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स नाम से कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो आप इन टॉपिक्स की हेल्प जरूर ले सकते हैं। साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स और फिजिक्स जो होता है वो एक ही है, तो अगर आप फिजिक्स सब्जेक्ट किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ टॉपिक्स हैं, जैसा कि सेमीकंडक्टर मटेरियल क्या होता है, पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है ना, रेक्टिफायर क्या होता है, तो वो आप हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। ऐसा नहीं कि आप का सब्जेक्ट नाम वहाँ पर कुछ और है, यहाँ पर कुछ और है, तो ऐसा कुछ नहीं। आप टॉपिक पढ़ेंगे तो चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में हो, आप उसका लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूँ कि इसी सब्जेक्ट की यूनिट फर्स्ट की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जिसमें लगभग 20 से 25 वीडियोज़ अवेलेबल हैं, जिसमें हमने सेमीकंडक्टर मटेरियल की पूरी एक्सप्लेनेशन वहाँ पर की हुई है। पीएन जंक्शन डायोड कैसे बनाते हैं वो सारी चीज़ें हमने बताई हुई है। क्लीपर और क्लैंपर भी हमने वहाँ पर पढ़ाए हुए हैं। टाइप्स ऑफ क्लीपर क्लैंपर भी हमने वहाँ पर बताए हुए हैं। और साथ ही साथ जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टू टर्मिनल डिवाइसेस जैसे एलईडी, फोटो डायोड, वो भी मैंने वहाँ पर आपको बताए हुए हैं, तो आप वहाँ से जाकर उनकी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई समस्या है तो आप बेहिचक वहाँ पर लिखें और हमें बता सकते हैं कि हमें ये टॉपिक समझ में नहीं आया। हम और उम्मीद करेंगे उस लेक्चर को दोबारा से और बेहतर तरीके से अपलोड करने की। अगर आपको कोई भी समस्या हो तो आप ज़रूर वहाँ पर मेंशन करें। और आपके सिलेबस में अगर इनमें से कोई भी टॉपिक लाइक करता है तो आप फर्स्ट यूनिट की प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं बताता हूँ, हम अब सेकेंड यूनिट इस सब्जेक्ट की स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमें ट्रांजिस्टर पढ़ना है, ठीक है। इस ट्रांजिस्टर की यूनिट में हमें 2 चैप्टर्स हैं, जिसमें हमें एक में बीजेटी को पढ़ना है और दूसरे में हमें जेएफईटी को पढ़ना है, जेएफईटी को, ठीक है। यानी कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जेएफईटी और मोसफेट हमें वहाँ पर कवर अप करनी है। तो अब हम आज जो इस थर्ड लेक्चर में है, इस यूनिट का ये थर्ड लेक्चर है, आज हम बीजेटी के ऑपरेशन मोड यहाँ पर पढ़ेंगे, जो कट ऑफ मोड होता है, सैचुरेशन मोड होता है और एक्टिव मोड होता है। क्योंकि जब बीजेटी पे आप सप्लाई अप्लाई करेंगे, यानी कि बाइसिंग प्रोवाइड कराएंगे, तो वो इन 3 टाइप के किसी भी मोड पर काम करेगा, अकॉर्डिंग टू वो इस बाइसिंग पर डिपेंड करेगा। यही चीज़ अभी हम जानेंगे आगे कि किस टाइप की बाइसिंग में, किस टाइप के मोड में आपका बीजेटी काम करेगा। थोड़ा सा अगर मैं आपको कनेक्ट करने की कोशिश करूं लास्ट लेक्चर से, तो बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है। तो बाइपोलर का मतलब क्या है कि यहां पर जो फ्लो ऑफ करंट है वो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एज वेल एज होल दोनों की मदद से होगा, इसलिए इसको बाइपोलर बोला जाता है। और बात हो रही है करंट की, तो दैट मीन्स यहां पर आप इसको करंट कंट्रोल डिवाइस भी बोलेंगे। तो यानी कि बीजेटी जो है वो एक करंट कंट्रोल डिवाइस है और ट्रांजिस्टर का काम क्या है, एम्पलीफाई करना। दैट मीन्स हम इसको एम्पलीफाई की तरह, यानी कि एम्पलीफायर की तरह यूज करेंगे। तो ये थोड़ा सा मैंने लास्ट लेक्चर से आपको कनेक्ट करने की कोशिश की है। और बीजेटी आपका 3 टर्मिनल डिवाइस होता है, एमीटर, बेस और कलेक्टर। और 2 टाइप के बीजेटी होते हैं आपके, एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो ये आपको लास्ट के लेक्चर से कनेक्ट करने की मेरी कोशिश थी। आई होप मैं क्लियर कर पाया हूँगा कि बीजेटी का मतलब क्या है, बाइपोलर का मतलब क्या है, बीजेटी क्या है और कितने टर्मिनल डिवाइस है और कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। बीजेटी के ऑपरेशन मोड्स अगर हम बात करें तो ये 3 मोड्स होते हैं, कट ऑफ मोड, सैचुरेशन मोड और एक्टिव मोड। वहीं पर क्योंकि हमारे आजकल जीवन में नोटों की बहुत वैल्यू है, तो यहाँ पर भी एक नोट दिया गया है, इसकी भी बहुत वैल्यू है। पहले हम इसको समझ लेते हैं, तभी हमें ये समझ में आएगा कि इसका मतलब क्या है, ये तीनों क्या होते हैं। इन ऑर्डर टू ऑपरेट ट्रांजिस्टर इन वन ऑफ दीज रीजन, यानी कि इन तीनों में से किसी एक रीजन में अगर ट्रांजिस्टर आपका ऑपरेट करता है तो वी हैव टू सप्लाई द डीसी वोल्टेज टू द ट्रांजिस्टर। सबसे पहले तो हमें ट्रांजिस्टर को डीसी वोल्टेज अप्लाई करनी पड़ेगी। साथ ही साथ बेस्ड ऑन द पोलरिटी ऑफ द अप्लाई डीसी वोल्टेज, अप्लाई डीसी वोल्टेज की पोलरिटी की वजह से द ट्रांजिस्टर ऑपरेट इन एनी वन ऑफ दीज रीजन, इनमें से किसी एक रीजन में ऑपरेट करेगा। यानी कि इन जो भी आप अपने बीजेटी पर सप्लाई अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि बाइसिंग प्रोवाइड करा रहे हैं, उसकी क्या डायरेक्शन है, किस
फॉर्म में आपने बायसिंग अप्लाई की है उसके हिसाब से इन तीन में से किसी भी मोड पर आपका ट्रांजिस्टर ऑपरेट करेगा। आगे, एंड अप्लाइंग डीसी वोल्टेज टू द ट्रांजिस्टर इज नथिंग बट द बायसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर। डीसी वोल्टेज जो आप बाहर से अप्लाई कर रहे हैं वो कुछ ऐसा अलग से नहीं है, लेकिन वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हमने ट्रांजिस्टर को बायसिंग प्रोवाइड की है। जैसा अगर आपको ध्यान हो, हम डायोड की अगर बात करें तो बेटा डायोड होता था ये, इस पर आप जब तक कोई भी बैटरी कनेक्ट नहीं करते थे वो नो बायसिंग में आता था, है ना, यानी कि आपने उस पर कोई भी सप्लाई नहीं दी, दैट मीन्स इट्स कॉल्ड द नो बायसिंग। अब जैसे ही आप इस पर बैटरी की सप्लाई दे देते थे तो अब इस बैटरी की सप्लाई की पोलरिटी के हिसाब से आप यहां पर कह पाते थे कि ये फॉरवर्ड बायस में है या रिवर्स बायस में। तो अगर मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये एनोड है और ये कैथोड टर्मिनल है, तो जब एनोड टर्मिनल यानी कि डायोड का पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट है और डायोड का निगेटिव बैटरी के निगेटिव से कनेक्ट है, तो इट इज इन द फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन। और वहीं पर अगर मैं डायोड की डायरेक्शन को चेंज कर दूं और आपके जो बैटरी है वो इसी डायरेक्शन में लगी रहेगी, तो इट विल बिकम इन द रिवर्स बायसिंग, यानी कि निगेटिव टर्मिनल ऑफ डायोड कनेक्ट टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, दैट्स द रिवर्स बायसिंग। ऐसे ही आपको यहां पर देखना है। तो चलिए पहले कट ऑफ मोड को देख लेते हैं। अगर यहां पर आप ध्यान से देखें तो ये आपका एमिटर टर्मिनल है, ये आपका बेस टर्मिनल है और ये आपका कलेक्टर टर्मिनल है। चूंकि एरो बाहर की तरफ है तो एरो की डायरेक्शन देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि किस टाइप का मटेरियल है वो, किस टाइप का ट्रांजिस्टर है। ये है बेटा NPN ट्रांजिस्टर, क्योंकि यहां पर एरो बाहर की तरफ है। इसको मैंने यहां पर भी दिखाने की कोशिश की है, NPN ट्रांजिस्टर। इस NPN ट्रांजिस्टर के एमिटर और बेस जंक्शन पर जो एक जंक्शन यहां पर बन रहा है उस पे एक सप्लाई हमने बैटरी के माध्यम से दी है, जिसको हमने BBE बोला है, यानी कि बेस एमिटर पर हमने ये सप्लाई दी है। वहीं पर एक जंक्शन बेस और कलेक्टर के बीच में बना हुआ है जिस पर हमने दूसरी बैटरी सप्लाई दी हुई है और वो आपका BBC है, यानी कि बेस कलेक्टर जंक्शन पर आपने सप्लाई दी है। और बेहतर तरीके से जानने के लिए आप यहां पर देख लेते हैं, ये दो जंक्शन है, जंक्शन 1 जंक्शन 2। ये जंक्शन है NP का और ये जंक्शन है PN का। इस NP जंक्शन पर हमने एक बैटरी सप्लाई दी हुई है BBE, ठीक है, और इस जंक्शन पर हमने एक सप्लाई दी हुई है BBC। क्लियर? तो अब चेक करते हैं कि कौन सी फॉरवर्ड बायसिंग में है, कौन सी रिवर्स बायसिंग में है। तो अगर मैं यहां पर एक डायोड बना लूं NP का, तो आप क्या देखेंगे यहां पर N यानी कि कैथोड यानी कि निगेटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल हो गया, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया। तो अगर आप देखें तो निगेटिव टर्मिनल कनेक्ट है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के कनेक्ट है निगेटिव टर्मिनल से। तो ये हो गया आपका रिवर्स बायसिंग में। वहीं पर इधर डायोड अगर मैं बना देता हूं बेटा, तो इधर जैसे ही मैंने डायोड बनाया बेटा, तो ये जो निगेटिव टर्मिनल है डायोड का, ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट है और ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट है। तो इट ऑल्सो इन द रिवर्स बायसिंग। तो अब हम ये कह सकते हैं कि कट ऑफ मोड जो होता है ट्रांजिस्टर का, उसमें दोनों जंक्शन आपके इस तरीके से बैटरी से कनेक्ट हैं कि दोनों जंक्शन रिवर्स बायसिंग में हैं। या हम बोलें कि जब दोनों जंक्शंस पर यानी कि एमिटर बेस और कलेक्टर जंक्शंस पर हम रिवर्स बायसिंग अप्लाई करते हैं तो इट वर्क इन द कट ऑफ मोड। ठीक है, तो कट ऑफ मोड आपका बन जाता है। इसी को मैंने थोड़ा सा थ्योरी की मदद से आपको समझाने की कोशिश की है। तो देखेंगे इन द कट ऑफ मोड बोथ द जंक्शंस ऑफ द ट्रांजिस्टर यानी कि एमिटर टू बेस, ये बात कर लीजिए आप, चाहे एमिटर से बेस की बात कर लें या फिर कलेक्टर से बेस की बात कर लें या फिर आप कलेक्टर से बेस की बात कर लें, तो वहां पर आर रिवर्स बायस, दोनों जो होंगे वो रिवर्स बायस में कनेक्ट रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें। इन अदर वर्ड्स इफ वी एज्यूम 2 PN जंक्शंस आर 2 PN जंक्शन डायोड, यानी कि हम 2 PN जंक्शन जो है यहाँ पर जंक्शन आप देख रहे होंगे बेटा, यहाँ पर एक जंक्शन J1 है, एक जंक्शन J2 है। तो अगर हम इन दोनों को PN डायोड माने तो बोथ द डायोड्स आर इन द रिवर्स बायस इन कट ऑफ मोड, यानी कि दोनों जब डायोड रिवर्स बायसिंग में है तो वो कट ऑफ मोड में रहेंगे। वी नो दैट इन द रिवर्स बायस कंडीशन नो करंट फ्लो थ्रू द डिवाइस, यानी कि हमें पता है कि जो PN जंक्शन डायोड होता है जब वो रिवर्स बायस में होता है तो वहां पर कोई भी करंट फ्लो नहीं होती। हेंस
नो करंट फ्लो थ्रू द ट्रांजिस्टर, यानी कि ट्रांजिस्टर से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। देयरफॉर द ट्रांजिस्टर इज इन द ऑफ स्टेट, यानी कि इस वजह से आपका जो ट्रांजिस्टर है वो ऑफ स्टेट में रहेगा एंड एक्ट्स लाइक एन ओपन स्विच, और एक ओपन स्विच की तरह यहां पर काम करेगा। द कट ऑफ मोड ऑफ द ट्रांजिस्टर इज यूज्ड इन द स्विचिंग ऑपरेशन फॉर स्विच ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि जैसा कि मैंने आपको बताया था पहली वीडियो में कि जो ट्रांजिस्टर है एज एन एम्पलीफायर एज वेल एज एन स्विच भी यूज करते हैं। तो जो कट ऑफ मोड है, जब आपका ट्रांजिस्टर इस मोड में आएगा तो इट बिहेव लाइक ए स्विच, और वो भी ऑफ स्विच में, क्योंकि यहां पर दोनों रिवर्स बायस कंडीशन है। तो आपका जो फ्लो ऑफ करंट है वो क्या है, जीरो है, यानी कि वो खत्म है। तो जब वो फ्लो ऑफ करंट ही नहीं हो रहा है तो स्विच कैसे रहेगा, ऑफ सिचुएशन में रहेगा। ठीक है, आई होप कट ऑफ मोड क्या होता है, इस मोड में आपका ट्रांजिस्टर किस तरीके से काम करता है, क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट मोड देख लेते हैं, सैचुरेशन मोड। अब सैचुरेशन मोड में क्या होता है ये देखते हैं। एरो का निशान देखते ही समझ गया मेरा बच्चा कि आप एनपीएन ट्रांजिस्टर की सर बात करेंगे। बिल्कुल सही आप समझे कि हम एनपीएन ट्रांजिस्टर की ही बात यहां पर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है बेटा कि आप पीएनपी ट्रांजिस्टर नहीं ले सकते, पीएनपी भी ले सकते हैं, उसके हिसाब से आप पोलैरिटी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप एनपीएन ले लें, पीएनपी ले लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ट्रांजिस्टर की वर्किंग वही रहेगी सैचुरेशन मोड में, कट ऑफ मोड में या एक्टिव मोड में। ठीक है, तो जब हमने एनपीएन ट्रांजिस्टर लिया तो एमिटर बेस एक जंक्शन है, उस पर हमने वोल्टेज अप्लाई की VBE, और इधर बेस और कलेक्टर जंक्शन है दूसरा, उस पर हमने सप्लाई अप्लाई की BBC। इज दैट क्लियर? अब यहां पर चेक कर लेते हैं, जब हम NP को डायोड की फॉर्म में बनाते हैं तो हमने इसको डायोड की फॉर्म में बनाया तो कुछ इस तरीके से आपका ये डायोड बनेगा। इधर बेस और कलेक्टर यानी कि PN, ये डायोड अगर हम बनाए तो कुछ इस तरीके से आपका डायोड रहेगा। अगर हम इस पॉलरिटी की बात करें तो ये निगेटिव पॉलरिटी ऑफ डायोड है, ये पॉजिटिव पॉलरिटी होती है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। तो अगर आप देखें यहाँ पर डायोड का निगेटिव टर्मिनल कनेक्ट है निगेटिव ऑफ द बैटरी, वहीं पर डायोड का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। तो जब निगेटिव निगेटिव से पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्ट है तो इट विल बी इन द फॉरवर्ड बायसिंग। वहीं पर अगर बेस कलेक्टर की बात करें तो यहां पर भी निगेटिव निगेटिव से कनेक्ट है और पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्ट है, तो इट इज ऑल्सो इन द फॉरवर्ड बायसिंग। तो यहां से सीधा फंडा हमें यही क्लियर हुआ कि यहां पर सैचुरेशन मोड में दोनों जंक्शन फॉरवर्ड बायसिंग में आपके होते हैं। वहीं पर अगर आप कट ऑफ मोड की बात करें तो वहां पर दोनों जंक्शन रिवर्स बायसिंग में थे। इज दैट क्लियर? चलिए आगे देख लेते हैं। अब ये क्या कहता है सैचुरेशन मोड। इन द सैचुरेशन मोड बोथ द जंक्शंस ऑफ द ट्रांजिस्टर यानी कि एमिटर टू बेस और कलेक्टर टू बेस आर इन द फॉरवर्ड बायस। इन अदर वर्ड्स हम क्या कहेंगे, इफ वी एज्यूम 2 PN जंक्शंस एज 2 PN जंक्शन डायोड, यानी कि हम इन दोनों जंक्शन को अगर डायोड की फॉर्म में माने, जैसा कि मैंने आपको बायसिंग भी डायोड की हेल्प से ही बताई है, तो बोथ द डायोड्स आर फॉरवर्ड बायस्ड इन द सैचुरेशन मोड, यानी कि दोनों डायोड अगर फॉरवर्ड बायसिंग में हैं तो वो ट्रांजिस्टर का सैचुरेशन मोड कहलाएगा। आगे वी नो दैट इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन करंट फ्लो थ्रू द डिवाइस। हमें पता है कि फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो होता है डिवाइस की हेल्प से या डिवाइस में से, हेंस इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द ट्रांजिस्टर। दैट मींस इलेक्ट्रिक फ्लो होगा करंट का ट्रांजिस्टर से। इन सैचुरेशन मोड फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन जो चार्ज कैरियर्स हैं वो फ्लो होंगे फ्रॉम द एमिटर टू बेस एज वेल एज फ्रॉम द कलेक्टर टू बेस, यानी कि आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स चार्ज कैरियर जो हैं वो एमिटर से बेस की तरफ जाएंगे और कलेक्टर से बेस की तरफ जाएंगे, क्योंकि हम NPN ट्रांजिस्टर की बात कर रहे हैं, है ना। एज ए रिजल्ट ए ह्यूज करंट विल फ्लो टू द बेस ऑफ ट्रांजिस्टर, यानी कि ट्रांजिस्टर के बेस में एक बहुत ही लार्ज अमाउंट में फ्लो ऑफ करंट देखने को मिलेगा। देयरफॉर द ट्रांजिस्टर इज इन सैचुरेशन मोड विल बी इन ऑन स्टेट एंड एक्ट लाइक ए क्लोज स्विच, यानी कि ट्रांजिस्टर सैचुरेशन मोड में क्योंकि दोनों जंक्शन फॉरवर्ड बायस में हैं स्विच की तरह काम करेगा, और वो भी स्विच क्लोज स्विच रहेगा क्योंकि वहां पर करंट का फ्लो देखने को मिलेगा। आगे द सैचुरेशन मोड ऑफ द ट्रांजिस्टर इज यूज्ड इन स्विचिंग ऑपरेशन फॉर द स्विच ऑन एप्लीकेशन। वहीं पर कट ऑफ मोड में आपका दोनों जंक्शन
रिवर्स बायस में थे, यानी कि दोनों जंक्शन ऑफ थे, यानी कि वहां पर आप जो ट्रांजिस्टर को यूज कर पा रहे थे वो एक क्लोज स्विच की तरह यूज कर रहे थे। अगर आपने दोनों जंक्शंस को फॉरवर्ड बायसिंग में कर दिया है तो वहां पर दोनों जंक्शन फॉरवर्ड बायस होने का मतलब ये है कि आपका ट्रांजिस्टर ऑन कंडीशन में है, यानी कि स्विच ऑन की तरह वो काम कर रहा है। ठीक है, तो आई होप सैचुरेशन मोड क्या होता है, इसमें आपके जंक्शन किस तरीके से दोनों फॉरवर्ड बायसिंग में रहते हैं और वो फॉरवर्ड बायस में होने की वजह से आपका ट्रांजिस्टर एज ए ऑन स्विच काम करता है, ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब लास्ट जो मोड है एक्टिव मोड, उसको समझते हैं, उसकी जो वाइसिंग है उसको हम देखते हैं। तो एक्टिव मोड यहाँ पर लिखा हुआ है, इसकी अगर हम बात करें तो एरो को समझकर देखकर हमारे बच्चे समझ गए होंगे कि फिर से सर ने NPN ट्रांजिस्टर की बात की है। यहाँ पर NPN ट्रांजिस्टर है जिसमें दो N टाइप के लेयर के बीच में एक P टाइप लेयर सैंडविच है और दो जंक्शन वहां पर आपके बनते हैं। यहीं पर बेस और एमिटर जो सेक्शन है, जो जंक्शन है, उस पर हमने वोल्टेज VBE अप्लाई की हुई है और जो बेस और कलेक्टर जंक्शन है उस पर हमने एक वोल्टेज अप्लाई की है VCB। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं डायोड की फॉर्म में। अगर मैं इसको डायोड बनाता हूं तो डायोड आपका कुछ इस तरीके से बन जाएगा बेटा ये, और इधर आपका डायोड कुछ इस तरीके से बन जाएगा NPN ट्रांजिस्टर में। अगर आप देखें तो ये निगेटिव टर्मिनल ऑफ डायोड है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। तो जब ये निगेटिव टर्मिनल ऑफ डायोड निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट होगा और पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ डायोड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट होगा तो ये जो जंक्शन है एमिटर बेस इट इज इन द फॉरवर्ड बायसिंग। वहीं पर यहां पर बात करें तो ये निगेटिव टर्मिनल ऑफ डायोड कनेक्ट है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी और पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी कनेक्ट है निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो दैट मीन्स आपका ये जो जंक्शन है बेस टू कलेक्टर इट इज इन द रिवर्स बायसिंग। तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि जो बेस और एमिटर वाला जंक्शन है वो तो फॉरवर्ड बायसिंग में है, लेकिन बेस से कलेक्टर वाला जो जंक्शन है बेटा वो रिवर्स बायसिंग में है। तो ये मोड आपका एक्टिव मोड कहलाता है। ठीक है, इससे पहले हमने कट ऑफ मोड देखा, दोनों मोड्स यानी कि दोनों जंक्शन जो है वो रिवर्स बायसिंग में थे और आपका ट्रांजिस्टर एज ए ऑफ स्विच काम कर रहा था। वहीं पर हमने सैचुरेशन मोड देखा, वहां पर दोनों जो डायोड थे वो फॉरवर्ड बायसिंग में थे और वहां पर आपका ट्रांजिस्टर एज एन ऑन स्विच काम कर रहा है। वहीं पर एक्टिव मोड में एमिटर बेस जो जंक्शन है वो तो फॉरवर्ड बायसिंग में है, लेकिन बेस टू कलेक्टर जंक्शन जो है वो रिवर्स बायसिंग में है बेटा। तो ये अब क्या शो कर रहा है, क्या यहां से कंक्लूजन हमें मिलता है एक्टिव मोड में, वो हम यहां पर देखेंगे। तो इन द एक्टिव मोड वन जंक्शन यानी कि एमिटर टू बेस इज इन द फॉरवर्ड बायस एंड द अनदर जंक्शन यानी कि कलेक्टर टू बेस इज इन द रिवर्स बायस। या सिंपल वर्ड में हम कहें, इफ वी एज्यूम 2 PN junctions as a 2 PN junction diode, one diode will be in the forward biasing and the another diode will be in the reverse biasing. This active mode of operation is used for the amplification of the current. यानी कि इससे पहले हम ट्रांजिस्टर को एज ए स्विच यूज करा रहे थे तो वहां पर दोनों जो जंक्शंस थे या तो फॉरवर्ड बायस में थे या रिवर्स बायसिंग में, तो वहां पर एज ए स्विच आपका ट्रांजिस्टर काम कर रहा था। लेकिन अगर यहां पर हम बात करें कि एमिटर और बेस जंक्शन अगर आपका फॉरवर्ड बायसिंग में है और बेस से कलेक्टर वाला जंक्शन रिवर्स बायसिंग में है तो इट बिहेव्स लाइक ए एम्पलीफायर ऑफ करंट, यानी कि करंट को एम्पलीफाई करने के लिए आप यहां पर बीजेटी का यूज करेंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा कैसे बायसिंग होती है, किस सैचुरेशन मोड में, उस किस मोड ऑफ ऑपरेशन में आपका किस तरीके की बायसिंग कौन से जंक्शन पर रहती है और किस टाइप की बायसिंग के हिसाब से आपका डायोड यूज किया जाता है एज एन एप्लीकेशन। ठीक है, तो नोट फिर से इंपॉर्टेंस हो जाती है नोट की, जैसा मैंने बताया जीवन में भी और पढ़ाई कर रहे हैं तो वहां पर तो बहुत ही जरूरत है इन नोट्स की। तो आगे बात करें, फाइनली वी कैन से दैट the transistor work as an off and on switch in the saturation and cut off modes। देखो ऑन पहले लिखा हुआ है तो इसलिए मैंने सैचुरेशन पहले लिखा हुआ है बेटा, और कट ऑफ बाद में लिखा हुआ है तो कट ऑफ के लिए ऑफ बाद में लिखा हुआ है। ये जरूर ध्यान रखें कि ऑन सैचुरेशन मोड में कट ऑफ नाम में ही ऑफ आ रहा है तो बेटा इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत है ही नहीं, ऑफ स्विच की तरह कट ऑफ मोड में काम करेगा।
ठीक है। और आपको पता है कि क्योंकि डायोड जो है वो जब रिवर्स बायसिंग में होता है तब वो ऑफ स्विच की तरह काम करता है। मतलब कहने का ये है कि अगर ये डायोड रिवर्स बायसिंग में है तो इट बिहेव लाइक दैट स्विच, यानी कि वो डिस्कनेक्ट है। और अगर यही डायोड आपका फॉरवर्ड बायसिंग में है बेटा, यानी कि फॉरवर्ड बायसिंग में है, तो इट बिहेव्स लाइक एंड द ओपन स्विच लाइक दैट, यानी कि सॉरी क्लोज स्विच, इस तरीके से क्लोज रहेगा। वेयर एज इट वर्क एज एन एम्पलीफायर ऑफ करंट इन द एक्टिव मोड, यानी कि करंट को एम्पलीफाई करने का ये काम करेगा एक्टिव मोड में। इसलिए मैंने बताया था कि बीजेटी जो है वो एक करंट कंट्रोल डिवाइस भी आप उसको कहते हैं, ठीक है। तो आई होप एक्टिव मोड भी आपको क्लियर हुआ होगा, और ये नोट जो है जहां पर मैंने समराइज कर दी हैं तीनों रिजल्ट्स, वो भी आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये आज का लेक्चर था जिसमें हमने बीजेटी यानी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड जिन पर आपका काम करता है बीजेटी, वो आपको बताए। और आई होप आपको क्लियर भी हो गए होंगे, क्योंकि जब हम कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर और कॉमन एमिटर पढ़ेंगे तो वहां पर जब हम बायसिंग प्रोवाइड कराएंगे तो आपको कोई समस्या नहीं होगी कि किस टाइप का मोड यहां पर काम करेगा, ठीक है। तो चलिए, अगर कोई भी आपका वीडियो से संबंधित सजेशन है या कमेंट है तो आप जरूर उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। कोई भी आपको प्रॉब्लम है बेटा तो आप कमेंट के माध्यम से या फिर आप हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है उसके माध्यम से कभी भी कोई भी समस्या आपकी है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। मैं पढ़ाई से संबंधित ही नहीं कह रहा हूं कि हमारे चैनल की आपने वीडियो देखी है तभी आप हमसे कोई सलाह ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपकी कोई भी समस्या है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, कहीं ना कहीं हम उसको सॉल्यूशन या उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने की आपको कोशिश जरूर करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने भी आपके जानने वाले हैं जो आपका बीटेक कर रहे हों या बीएससी कर रहे हों या फिर फर्दर कोई ऐसा कोर्स कर रहे हों जिसमें उनको ज़रूरत है इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट की हेल्प की, तो आप उनके साथ ज़रूर हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये मैं हर वीडियो में आपसे कहता हूँ, क्योंकि ये जो नंबर्स हैं, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स जब हमसे हमारे चैनल पर दिखते हैं तो हमें लगता है कि हाँ हमसे बच्चा जुड़ रहा है, हम पर बस बच्चा विश्वास दिखा रहा है, तो यही हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर जरूर करें वीडियो को। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ इस यूनिट के मिलेंगे, तब तक जय हिंद जय भारत।